Assalamualaikum viewers, I am Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying React Native, and today we have to learn how we can how we can use style sheets or do styling in React Native, and we will see this with code example. Style sheet यानी आप components की styles वगैरह जैसे height है, width है और text properties वगैरह हैं डिफरेंट आप यूज़ कर सकते हैं। और स्टाइल शीट जैसे होती है क्रिएट करते हैं जब हम वेब की बात करते थे, जावास्क्रिप्ट पढ़ा, HTML पढ़ा, जब स्टाइलिंग की बात होती थी तो हम CSS यानी स्टाइल शीट यूज़ करते थे। अब यहाँ पर जब रिएक्ट नेटिव है तो तब कैसे होता है, यूज स्टाइल शीट डॉट क्रिएट। यहाँ पर जैसे एक तरह से ऑब्जेक्ट के तौर पे टू क्रिएट अ स्टाइल शीट ऑब्जेक्ट एंड अप्लाई स्टाइल्स टू कंपोनेंट्स, यानी यहाँ पर आप यूज़ करते हैं स्टाइल शीट डॉट क्रिएट यानी स्टाइल्स क्रिएट करने के लिए। इससे क्या होता है कि स्टाइल शीट ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और उसमें आप क्या करते हैं, स्टाइलिंग करते हैं, जो भी स्टाइल्स अप्लाई करने हैं आपने। अब यहाँ पर देखें, मैंने आप लोगों को वैसे पहले भी बताया कि यहाँ पर रिएक्ट की जो कोर लाइब्रेरी है वो इंपोर्ट करवा रहे हैं और जो भी कंपोनेंट आपने अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करने हैं वो यहाँ पर इंपोर्ट करवाए जाते हैं। व्यू यूज़ होगा। व्यू का हमने कहा कि एक डिव है यानी कंटेनर के तौर पे काम करती है। हम बॉक्स के अंदर एक चीज़ें डाल देते हैं, बहुत सारी बिक्री होने से अच्छा है कि एक बॉक्स के अंदर ही रहें। इसमें हमने कहा कि स्टाइलिंग भी अप्लाई कर सकते हैं और बाकी भी डेटा रख सकते हैं कंपोनेंट्स। उसके बाद टेक्स्ट यूज़ करी हूँ जो कि डिस्प्ले करेगा लाइक पैराग्राफ, और स्टाइल शीट यहाँ पर यूज़ करी हूँ। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने स्टाइल शीट यूज़ की थी, अब स्टाइल शीट यूज़ की है क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम उसके ऊपर जो स्टाइलिंग वगैरह करना चाहते हैं वो करेंगे। और यहाँ पर हम क्या करें, फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ ऐप। और यहाँ से रनिंग पॉइंट व्यू में, व्यू यानी हमारी जो डिव है उसका जो स्टाइल होगा वो स्टाइल्स डॉट कंटेनर ही रहेगा। और यहाँ पर टेक्स्ट है यानी आपको जो टेक्स्ट स्टाइल्ड टेक्स्ट दिखेगा उस पर टेक्स्ट स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, यानी जो भी स्टाइल्स होंगे वो अप्लाई हो जाएंगे। अब यहाँ पर स्टाइल्स जो है ना, यहाँ पर देखें, इस स्टाइल वेरिएबल के जैसे हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाते हैं और इनिशियलाइज करवाते थे, कुछ वैल्यूज स्टोर करवाते हैं उन वेरिएबल्स में। अब जो वैल्यूज उसके अंदर स्टोर करवाते हैं, जब वो वैल्यू चाहिए होती है हम उस वेरिएबल को यूज़ करते हैं। सेम इसी तरह से यहाँ स्टाइल्स वेरिएबल है, उसके अंदर सारी स्टाइलिंग यूज़ की हुई है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट यानी ये जो टेक्स्ट है उस पर भी जो स्टाइल्स मैंने राइट किए हैं वो अप्लाई हो जाएं, और जो व्यू यानी डिव का कंटेनर पूरा का पूरा कंटेनर है जो भी है, ठीक है, पूरी डिव पर भी ये वाले जो स्टाइल्स हैं वो सारे अप्लाई हो जाएंगे। अब यहाँ है स्टाइल, हमने कहा इसको क्रिएट करने के लिए हम स्टाइल शीट डॉट क्रिएट जो है यूज़ करते हैं और कंटेनर यूज़ करें हैं बिकॉज एक कंटेनर टाइप होगा, फ्लेक्सी प्रॉपर्टी एंटायर स्पेस ले लेगा, जस्टिफाई कंटेंट यानी सेंटर में आएगा कंटेंट, अलाइन आइटम यानी हमारे आइटम्स भी होंगे वो भी सेंटर में होंगे, बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, आप इसका कलर चेंज भी कर सकते हैं एज यू विश। अब यहाँ पर बात थी जो कंटेनर हमने यूज़ किया, किसका यूज़ किया था हमने कंटेनर, यहाँ पर व्यू का यानी अपनी डिव के लिए कंटेनर यूज़ किया था। अब कंटेनर पर ये सारी स्टाइलिंग हो गई, ठीक है, ये सारी स्टाइलिंग हो गई। अब नेक्स्ट हमारे पास है टेक्स्ट के ऊपर स्टाइलिंग करनी है। अब टेक्स्ट के ऊपर स्टाइलिंग यानी टेक्स्ट कॉलन, आप लोगों को जो याद होगा हमने इसमें पढ़ा था जावास्क्रिप्ट में, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने वैसे आप लोगों को बताई थी, ठीक है। तो फ़ॉन्ट साइज़ हमने 20 रख दिया, कलर आप जो भी चेंज करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो है वो प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट होने के बाद कैसा दिखता है। नाउ लेट्स सी, मैं प्रीवियस लेक्चर की ही एग्जाम्पल को यूज़ करी हूँ, Ctrl+A Ctrl+V, और यहाँ पर हम डिवाइस को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये रुकें, मैं इसे डॉक करती हूँ, ठीक है, मैंने सेव नहीं किया, Ctrl+S करते ही मैजिक हो जाना है। ये देखो स्टाइल टेक्स्ट आपके पास आ गया। रेड करना चाहें तो कलर में सपोज करो एक टेक्स्ट है तो यहाँ पर रेड कलर अगर कर दूँ तो यहाँ पर देखो आपके पास कलर रेड कलर में टेक्स्ट हो गया। और भी टेक्स्ट अगर मैं राइट करना चाहूँ तो यहाँ पर यहाँ से कॉपी करो, ठीक है, और Ctrl+C कर लेते हैं और यहाँ पर ये लो, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। और इस पर भी स्टाइल टेक्स्ट यूजिंग जस्ट टेक्स्ट या फिर स्टाइलिंग माई टेक्स्ट और Ctrl+S करें और यहाँ पर देखें ये आ गया। और इसको अलग-अलग भी आप कर सकते हैं। इसी तरह से आपको एक और एग्जांपल दिखा देती हूँ, और यहाँ पर ये वाली
रुकें एक मिनट, एक और एग्जांपल दिखा देती हूँ कि किस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पर यहाँ से कंट्रोल सी और यहाँ पर करते हैं हम कंट्रोल वी और कंट्रोल सी और यहाँ पर करते हैं हम कोड कंट्रोल ए, कंट्रोल वी और कंट्रोल एस हमारे पास आ गया। और यहाँ पर देखें आपके पास मैजिक होगा, यानी बहुत सारे कलर्स आपके पास आने वाले हैं। तो यहाँ पर देखें, ठीक है, इस तरह से भी आप डिफरेंट कलर्स अप्लाई कर सकते हैं। अब कोड किस तरह से वर्क कर रहा था, यहाँ पर देखो व्यू स्टाइल, ठीक है, कंटेनर आपके पास आ गया। और यहाँ पर जो है हमारे पास हमने जो वेरिएबल के तौर पे फंक्शन का नेम उधर क्या लिया था, और यहाँ पर देखो लॉट्स ऑफ स्टाइल्स ले रहे हैं हम। और यहाँ पर व्यू में स्टाइलिंग वही स्टाइल्स डॉट कंटेनर है, स्टाइल डॉट कंटेनर जस्ट रेड जस्ट इस तरह से आपने अलग-अलग से टेक्स्ट लिए हैं और उस पर ब्लू बिग ब्लू और स्टाइल बिग ब्लू और रेड इस तरह से डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ यूज़ किए हैं। देखो स्टाइल्स डॉट रेड और स्टाइल्स डॉट बिग ब्लू, ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या क्या यूज़ किया, कंटेनर में आपने यूज़ किया, ठीक है, कंटेनर में जस्ट मार्जिन दिया, बिग ब्लू ले लिया, यहाँ पर स्टाइल्स डॉट बिग ब्लू यूज़ किया। अब जो भी जैसे यूज़ करेंगे, बिग ब्लू यूज़ कर रहे हैं, रेड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, बिग ब्लू यहाँ पर जहाँ बिग ब्लू होगा वहाँ पर ये वही कलर आएगा। और जहाँ पर अगर बिग ब्लू देखो रेड पर रेड कलर है और बिग ब्लू पर ब्लू कलर है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। फॉन्ट वेट और बोल्ड दिया हुआ है, आप इटैलिक बोल्ड जो भी करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से आप स्टाइलिंग कर सकते हो। और यहाँ पर देखो स्टाइल्स में देखो वही बात स्टाइल्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पर स्टाइल्स हैं उसे एक्सेस कर रहे हो, स्टाइल शीट डॉट क्रिएट यूज़ किया है अपनी स्टाइलिंग वगैरह अप्लाई करने के लिए रिएक्ट नेटिव में। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं स्टाइलिंग, ठीक है। तो ये हमारी स्टाइलिंग हो गई कि किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।